कोई अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही होशियार समझने लगे तो फिर क्या कहा जा सकता है? आप बताइए कि आशुतोष नेगी जो पत्रकार हैं और अंकिता भंडारी के परिवार के साथ उस दिन से खड़े हैं जिस दिन से बेटी गायब हुई, उसके बाद पता चला हत्या हुई, केस चला, वे कोर्ट भी गए, आज वो जेल में है। उनके खिलाफ एक व्यक्ति राजेश सिंह कोहली ने यह पत्र लिखा था 29 जुलाई 2022 को। ठीक से देखिएगा, इसमें जांच आख्या पटवारी ने दी और कहा कि जो इसमें कहा गया वो सब झूठ है और जिनके नाम भी इसमें दिए गए वो भी झूठे हैं। लेकिन उसके बाद आशुतोष नेगी ने डेफेमेशन का एक नोटिस भी भेजा था राजेश सिंह कोहली को, जिसमें उसने माफी मांगी। मगर इन सब बातों को चलिए छोड़ देते हैं। एक कॉमन सेंस के तहत बताइए कि एफआईआर इस कंप्लेंट पे दर्ज होनी चाहिए ना, जो इसने लिखा है हाथ से लिखा हुआ, लेकिन कंप्लेंट दर्ज होती है 5 जनवरी 2024 को, वो इस कंप्लेंट पे। ये टाइप है और इसके ऊपर यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत एक नई कंप्लेंट बनाई गई जिसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा गया जो ओरिजिनल कंप्लेंट में नहीं है। ओरिजिनल कंप्लेंट में कुछ लोगों के बारे में बताया गया था, कहा जाति सूचक शब्द, जान से मारने की धमकी। लेकिन ये जो नई कंप्लेंट है इसमें ना केवल जाति सूचक शब्द मगर इसका विषयक भी अगर आप देखेंगे तो वो केवल SC/ST एक्ट की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि आशुतोष नेगी ने मेरी छाती पर कट्टा भी रखा, जो ओरिजिनल कंप्लेंट में नहीं है। तो फंसाने की कोशिश जब आप करते हैं तो ऐसी गलतियां बहुत करते हैं। लेकिन इसके अलावा राजेश सिंह कोहली के बारे में एक पत्र लिखा आशुतोष नेगी और उत्तम नेगी ने 22 जनवरी 2024 को कि ये जो अपना जाति प्रमाण पत्र दिखा रहा है SC का वो गलत है, उसकी जांच करी जाए। और इस बाबत एक पत्र लिखा गया कार्यालय से और कहा गया कि इसमें कार्रवाई करी जाए, इसमें जांच करी जाए, और ये लिखा गया उप जिलाधिकारी पौड़ी को। तो ये अभी पेंडिंग है। मगर ऐसी क्या हड़बड़ाहट हुई होगी कि आशुतोष नेगी को 5 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, ये बात आप समझ लीजिए क्योंकि हाईकोर्ट में 2 रिट पिटीशन पेंडिंग है, जिसमें एक मैटर 1 अप्रैल 2024 को हियरिंग पे आएगा। अब मैं बात करना चाहती हूं कि क्या ये सचमुच का प्रमाण पत्र है जिसके बारे में कहा जा रहा है या सचमुच में फर्जी है। इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी।